मेरे साथ खुदा के जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम में से खोलें वाइस की किताब उसका 12वां बाब। वाइस की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं 13वीं और 14वीं आयत। वाइस की किताब 12वां बाब 12वीं आयत से 14वीं आयत तक। सो अब ए मेरे बेटे, इनसे नसीहत पजीर हो। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है, बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है। अब सब कुछ सुनाया गया हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान के इंसान का फ़र्ज़ कुली यही है, क्योंकि खुदा हर एक फ़ेल को हर एक पोशीदा चीज़ के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। पाक कलाम के पढ़े जाने पे खुदा की ख़ास बरकत हो। दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मेहरबान कदूस आसमानी बाप, तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। तेरे जिंदा मुक़द्दस पाक कलाम के लिए, कलाम की रोशनी में खुदावंद हम अपने आप को परखते हैं, जांचते हैं। तेरा कलाम रहनुमाई करता है। दम तेरा खादिम भी तेरी हजूरी में है। मेरी तमाम तर कमज़ोरियों का चारा कर अपने पाक रूह के वसीला से पाक कलाम को बयान करने में बड़ी रहनुमाई का। तेरे लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, अमल करें। तेरे ही बेटे अपने खुदावंद इस मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग लेते हैं, आमीन। खुदा के जिंदा और मुक़द्दस जलाली कलाम में से वाइस की किताब के आखिरी बाप की आखिरी आयात आपकी खिदमत में पढ़ी गई हैं। सुलेमान बादशाह आखिरी बाप की आखिरी 2 आयात के अंदर जो कुछ उसने इस किताब के अंदर तहरीर किया है उसका निचोड़ बयान करता है। अब सब कुछ सुनाया गया है, हासिल कलाम ये है। कहते हैं जी सब कुछ सुनाया गया है, हासिल कलाम ये है। अब उसने क्या सुनाया? इस किताब के अंदर उसने अपनी जिंदगी के तजर्बात को बयान किया। एक बहुत बड़ा बादशाह जो इस्राइल का बादशाह है, 12 कबीलों की सल्तनत उसके पास है। खुदा ने उसे सरफराजी अता की, खुदा ने उसे उसके इर्द गिर्द अमन और सलामती अता की कि इसके दौरे हुकूमत में कोई जंगो जदल नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद ये बादशाह जिसका बड़ा नाम था, बड़ा किरदार था, कुछ ऐसे काम कर बैठा जो खुदा की नज़र में दुरुस्त नहीं।
इसका वो यहाँ पे बयान करता है कि अब सब कुछ सुनाया गया हासिल कलाम ये है। अब बतौर बादशाह, वो भी इसराइल का, जो खुदा की चुनीदा कौम है, खुदा ने इब्राहिम का चुनाव किया, इब्राहिम को खुदा ने चुना पूरी दुनिया के अंदर से, जो खुदा का खौफ, खुदा का डर अपनी जिंदगी के अंदर रखता था। अब आज के माशरे के अंदर लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन पाई जाती है कि इसराइल कौन है और यहूदा कौन है। वो इसमें ना पार कि एक बड़ी ताकत की जंग दुनिया के अंदर हो रही है। इसराइल, लोगों को समझ नहीं कि इसराइल कौन है, यहूदा कौन है, यहूदी कौन है। इब्राहिम का बेटा इसहाक, और इसहाक के दो बेटे थे, एक का नाम एसाऊ था और एक का नाम याकूब था। याकूब ने अपने बाप से बरकत ली। बाइबल मुकद्दस में तो बयान किया गया है कि धोखे से उसने बरकत हासिल की, लेकिन उस दौर के जो कानून थे, आर्कियोलॉजी जिसे आसार कदीमा कहते हैं, जिससे जमीन की खुदाई करके उस इलाके के अंदर वो कानून, वो रस्म व रिवाज, कल्चर, सकाफत को दरियाफ्त किया जाता है, जिससे खुदा के कलाम की बातें सच साबित होती हैं। याकूब ने अपने बाप से बरकत ली। कानून कहता है कि जो बरकत ले ली जाती थी वो वापस नहीं होती थी, उस दौर के कानून के मुताबिक, जिसे नुजू का कानून कहते हैं। जब बड़े भाई को पता लगा कि उसने बरकत धोखे से ले ली, उसे भागना पड़ा। जाकर उसने अपने मामू लाबन के यहाँ पनाह ली और अपने मामू की दोनों बेटियों के साथ शादी की। उन शादियों के साथ दो जो शादियाँ थी, एक एक लौंडी भी उसको दी गई, और चार, दो बीवियाँ, दो लौंडियाँ, और उनसे 12 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। और जब खुदा ने उसको बरकत दी, उस इलाके के अंदर बड़ा मालदार शख्स बन गया, तो वह अपने मामू के घर से, ससुर के घर से निकल पड़ा। फिर बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब बयान करती है कि फरिश्ते के साथ सारी रात उसकी कुश्ती हुई। जब सुबह हुई तो फरिश्ता जाने लगा, उसने कहा मुझे बरकत दे के जा। याकूब के नाम का मतलब था धोखेबाज। उसने उसे नाम दिया इसराइल, बरकत दी उसको। और इसराइल जो है वो 12 कबीले, 12 बेटे जो उसके थे, वो उसके नाम से कहलाने लगे इसराइल। और फिर जब सुलेमान ने सल्तनत को संभाला, और शरीयत बयान करती है कि जो बनी इसराइल का बादशाह होगा उसके लिए 4 शरह होंगी, 4 कानून शरीयत के मुताबिक जो इस्तिस्ना की किताब के अंदर बयान किए गए हैं, कि उसके पास ज्यादा दौलत ना हो, उसकी फौज भी ना हो ज्यादा हो, उसकी बीवियां भी ज्यादा ना हो, और खुदा का डर उसकी जिंदगी के अंदर 4 गुना उसने किए। सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हुई। एक सल्तनत में 10 कबीले आगे और एक सल्तनत के अंदर 2 कबीले आगे। अब फर्क क्या था? ये जो 10 कबीलों की हुकूमत थी, से इसराइल की हुकूमत कहा गया बाइबल मुकद्दस में, और जहां पर 2 कबीले थे जिसमें यहूदा और बिन्यामीन, इन्हें यहूदियों की सल्तनत कहा गया।
इसराइल का यकूब का चौथा बेटा जिसका नाम यहूदा था, यहूदा की नस्ल में से खुदा यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह इस दुनिया के अंदर आया। फर्क यह था कि जो इसराइल की हुकूमत थी 10 कबीलों वाली, उसमें दीगर खानदानों के बादशाह बर्पा होते आ रहे थे, लेकिन जो यहूदा की यरूशलेम की सल्तनत थी उसमें एक ही खानदान के बादशाह यानी यहूदा की नस्ल के बादशाह आ रहे थे। और सुलेमान ने यह गुनाह किए और सुलेमान के दौर में हुकूमत तकसीम हुई। उसके बाद फिर दोबारा एक हुकूमत बनी जिसे इसराइल और यहूदियों की सल्तनत कहा जाता है, जो दुनिया के अंदर 1948 में मार्ज़ वजूद में आई। और आज दुनिया के अंदर हम जंग देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में सुलेमान जो बनी इसराइल का बादशाह, जब उसने खुदा की हुक्म अदूली की, खुदा ने उससे तंबीह की, खुदा ने उसे सिखाया और वो राह रास्त पर आया और उसने वाइस की किताब को तहरीर किया। वाइस की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वाइस कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। इंसान को उस सारी मेहनत से जो दुनिया में करता है हासिल क्या? पहले बात के अंदर यह बयान है कि इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया के अंदर करता है हासिल क्या है? सुलेमान बात करता है